जय हिंद दोस्तों, आप लोग को बता चुके हैं कि ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए दो मेथड था। फर्स्ट मेथड था सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड, जो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लॉक डायग्राम मेथड। तो देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम मेथड क्या होता है। तो इसमें ब्लॉक डायग्राम मेथड से क्वेश्चन बनाने से पहले इसमें कुछ रूल है, उसको हम लोग जानते हैं। आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि ब्लॉक इन कैस्केड। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लॉक अगर कैस्केड के रूप में रहेगा, कैस्केड का मतलब क्या, सीरीज में। देखिए यहाँ पर आपस में तीनों क्या है, यहाँ पर सीरीज में है। जब सीरीज में रहेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, और तीन टर्म में अगर ब्लॉक रहेगा और मान लीजिए कि यहाँ पर तीन ब्लॉक है, तो तीनों अगर सीरीज में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हम आपस में गुना कर देंगे। और यहाँ पर जो इनपुट था वो इनपुट लिख देंगे, और जो आउटपुट है वो आउटपुट लिख देंगे, ठीक है। एक तरह से बस मोटा मोटी समझिए आप लोग कि अगर सीरीज में, सीरीज को यहाँ बोला गया है कैस्केड, ठीक है। अगर सीरीज में रहेगा तो जो ब्लॉक डायग्राम है ना अलग अलग, उसको आपस में गुना कर देंगे। चाहे मान लीजिए कि R1 यहाँ पर क्या है, G1 S की जगह कुछ भी रहो, यहाँ पे कुछ भी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे, अगर तीनों अलग अलग रहेगा, ठीक है। और अगर इससे मान लीजिए कि इससे इसमें आ रहा है और इससे इसमें आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से सीरीज में रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों के यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो आप कुछ इसमें नहीं है। अब आप लोग को मालूम होगा कि ट्रांसफर फंक्शन को निकालने के लिए क्या करते हैं, आउटपुट बटा इनपुट। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट क्या, CS हो गया, यहाँ पर RS हो गया। आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आउटपुट और इनपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ दूसरा कह रहा है यहाँ पर कि व्हेन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए ऊपर क्या था, ऊपर कैस्केड में था, ठीक है। लेकिन दूसरा यहाँ पर रूल कर रहा है कि जब अगर मान लीजिए पैरेलल में रहेगा ब्लॉक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपस में। आप देखिए ये तीनों क्या है, देखिए इसमें बस यही समझना है आपको कि अगर मान लीजिए कि आपको इस रूप में दिया रहेगा, कभी कैस्केड के रूप में, कभी पैरेलल के रूप में, कभी समिंग पॉइंट के रूप में, तो उसको हम एक नॉर्मल जो हमको रहता है ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट बटा इनपुट और इज इक्वल टू GS, उसके फॉर्म में हम कैसे लाएंगे। बस किसी के रूप में अगर रहेगा उसको हम एक नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन के रूप में बस कन्वर्ट कर देना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपस में क्या है, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। अब इसका इनपुट क्या है, RS है। और यहाँ पर देखिए एक समिंग पॉइंट से क्या करें, जोड़ दिए हैं। समिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से क्या करेंगे, आपस में मिक्स करते हैं, इसलिए इसको मिक्सिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए G1S यहाँ पर प्लस से जुड़ा हुआ है, G2S यहाँ प्लस से जुड़ा हुआ है, और G3S यहाँ प्लस से जुड़ा हुआ है। अब इसका आउटपुट क्या है, CS है। अब देखिए ध्यान से, जब हमको ब्लॉक डायग्राम, मान लीजिए जो ब्लॉक है वो आपस में क्या करेगा, पैरेलल में रहेगा। देखिए यहाँ पैरेलल में रहेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे, तीनों के यहाँ पर जोड़ देंगे, G1S प्लस G2S प्लस G3S। अभी देखना है हमको कि यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर प्लस था, ठीक है। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब देखिए अगर यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता, ये जो G3S है अगर माइनस टर्मिनल से जुड़ा रहता तो यहाँ भी माइनस होता। कहने का मतलब है कि समिंग पॉइंट में आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। बस इतना जानिए कि अगर पैरेलल में रहेगा ब्लॉक ना, तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आपको जैसा यहाँ पर दिया रहेगा, अगर यहाँ तीनों यहाँ प्लस में है तो प्लस में रहेगा, और जो यहाँ माइनस में देगा उसको माइनस में जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए इसका भी इनपुट RS था, इसका भी आउटपुट CS है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब थर्ड नंबर कर रहा है कॉन्सिक्यूटिव समिंग पॉइंट कैन बी इंटरचेंज। देखिए कह रहा है कि समिंग पॉइंट कैन बी इंटरचेंज, समिंग पॉइंट को अगर हम चेंज कर देंगे तो विदाउट चेंजिंग द आउटपुट, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए एक समिंग पॉइंट यहाँ पर है, एक समिंग पॉइंट यहाँ पर है। अगर मान लीजिए इसके रूप में हमको दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर सपोज डेट कि हमको इसको मान लीजिए 1, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए 1 नंबर और इसको मान लीजिए 2 नंबर, ठीक है। 2 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 2, हम क्या करेंगे, यहाँ पर समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कर देंगे। देखिए अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो हमको यहाँ पर आउटपुट और इनपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ेगा नहीं, देखिए कैसे पड़ता है, पड़ेगा नहीं। तो इसका इनपुट RS है और इसका आउटपुट इतना है, ठीक है। हमको जो आउटपुट है ना वही आउटपुट वहाँ भी आएगा। देखिए इसको क्या कीजिए, 2 को उठाइए और इस पर रख दीजिए। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पहले क्या RS है तो यहाँ पर लिख दिया RS, ठीक है। अब देखिए 2 वाला क्या था, यहाँ पर YS से कनेक्ट है तो इसको उठाएं और इसको फर्स्ट पर रख दिए। देखिए इसको उठाएं और यहाँ फर्स्ट पर रख दिए, तो यहाँ पर देखिए तो एक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा।
हो रहा है कि नहीं? देखिए तो ये 2 वाला को क्या करना है, फर्स्ट रख दिए और जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में कर दिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, जब इसको हम उठाएं, ठीक है, और इसको उठा के हम रख दिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए तो वाई एस जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे वाई एस है। यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर देखिए निगेटिव साथ में था वाई एस, यहाँ पर वाई एस क्या है, किस में है, निगेटिव में है कि नहीं? यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है ना, निगेटिव जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे निगेटिव कर दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब इसको क्या किए, इसको क्या किए, लास्ट में कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये एक से एक एस है ना, वो प्लस से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका इनपुट कौन था, तो इनपुट यहाँ पर आर एस था, तो इनपुट दिए, तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो इसको हम जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए आर एस प्लस में था और वाई एस किस में, माइनस में, तो वाई एस माइनस में हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब इसको हम फर्स्ट यहाँ सेकेंड वाला का फर्स्ट में किए, तो देखिए ध्यान से यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है, तो ये दोनों जो आ रहा है वो किस में है, तो प्लस में है, ठीक है। अभी जो एक्सेस है वो भी प्लस में है, तो जब प्लस में है तो दोनों क्या होगा, यहाँ आउटपुट में जुड़ जाएगा। तो देखिए आर एस प्लस में था, ये भी किस में है, तो प्लस में है, तो प्लस में हो गया। अभी माइनस वाई एस किस में था, तो माइनस वाई एस इसमें माइनस में था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो हमको यहाँ पर देखिए जो आउटपुट आया आर एस प्लस एक्स एस माइनस वाई एस, यहाँ भी देखिए तो वही आया कि नहीं, आर एस प्लस एक्स एस माइनस वाई एस। तो देखिए तो जब हम समिंग पॉइंट को हम चेंज किए, 2 को 1 की जगह पर कर दिए और 1 को 2 जगह पर हम बदल दिए, तो कोई हमको आउटपुट में बदलाव आया नहीं ना, जो वहाँ पर था वही यहाँ पर हुआ। कहने का मतलब यही है कि अगर समिंग पॉइंट को हम चेंज करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको आउटपुट और इनपुट में कोई बदलाव नहीं आएगा। बस आपको पास एक ऑप्शन मिल गया कि हम समिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब आपको क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो, ठीक है। बस आप लोग यहाँ पर रूल जानिए कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 4 नंबर यहाँ पर कह रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि ब्लॉक के बाद, ठीक है, आफ्टर द ब्लॉक। ध्यान दीजिए, आफ्टर द ब्लॉक इसको शिफ्ट करना। शिफ्ट का मतलब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। शिफ्ट ऑफ टेकअप पॉइंट, टेकअप पॉइंट वह पॉइंट है जहाँ से हम क्या करते हैं, कोई टर्मिनल निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इनपुट दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या किए कि इसको हम क्या किए, निकाल लिए और यहाँ पर इनपुट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये इसको क्या बोलेंगे, टेकअप पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो वही करें, शिफ्टिंग ऑफ द टेकअप पॉइंट, ये टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, ए से बी, इसका मतलब क्या है, ब्लॉक के पहले था, ठीक है। अब इसको हम शिफ्ट करना है ब्लॉक के बाद, तो वही कहा आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक के बाद, ब्लॉक के पहले शिफ्ट किया हुआ था, ठीक है। जिसको मान लिए ए मान लिए और जो इसको मान लिए बी मान लिए, ठीक है। इसको कह रहा है कि जब मान लीजिए ब्लॉक यहाँ पर ब्लॉक दिया हुआ है, तो ब्लॉक से पॉइंट मान लो पहले हमको है, ठीक है। इसको हम उठा के और इसको हम यहाँ कर देंगे, तो इसमें क्या चेंज आएगा। तो देखिए ध्यान से, इस पॉइंट इसको याद करने का तो ट्रिक बता रहे हैं कि मान लीजिए कि इसको पास ग्रेड ए है, ठीक है, और यहाँ पर इसको जाना है ग्रेड बी में। कोई एग्जाम दिया, उसमें आया, इसको ग्रेड ए आया, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ससुरा कि ग्रेड ए से ग्रेड बी में जाने के लिए कर रहा है। अब बताइए तो ग्रेड बी में जाने के लिए इसका मतलब कि मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत कम करने का मतलब क्या होगा कि पहले से क्या हुआ, घट जाएगा, घटेगा। तो कोई चीज़ कब घटता है, जब उसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, देखिए इसको उठा के यहाँ पर ए पॉइंट से उठाए और इसको बी पर रख दिए, तो बी पर रख दिए, ठीक है। जब इसको चेंज किए तो बी पर रख दिए, ठीक है। तो बी पर रख दिए तो देखिए जी एस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/GS हो जाएगा। जो जी एस वाला है ना, ये जो जी एस है वो 1/GS हो जाएगा आर एस। तो आप लोग बस ऐसे याद कीजिए कि जब ग्रेड ए आया था, तो यहाँ पर ग्रेड ए से अगर ग्रेड बी में जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो मार्क्स कम लाया होगा, ठीक है। जिसको मार्क्स अच्छा आता है तो उसको क्या मिलता है, ग्रेड ए मिलता है, ठीक है। और जो मार्क्स कम ला देता है उसका मतलब है कि वो मतलब कम मार्क्स लाया है, तब उसको क्या मिला, ग्रेड बी मिला। तब वो ग्रेड ए से ग्रेड बी में जाना होगा, इसका मतलब मेहनत कम करने पड़ेगा। जब मेहनत कम करने पड़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो हम पहले के तुलना में घट गए। जब पहले की तुलना घट गई, इसका कहने का मतलब यह इतना है कि कोई चीज़ कब घटता है, जब उसमें हम कोई चीज़ से भाग देते हैं तब ना। जैसे 4 में 2 से भाग दिए तब ना 2 आया है, तो यहाँ पर भाग दिए। तो देखिए पहले जीएस था, तो यहाँ पर जब हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ जोड़े तो ये क्या 1/GS हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर आउटपुट था वही यहाँ आउटपुट है, यहाँ भी आर एस है, यहाँ भी आर एस है, कोई बदलाव नहीं होगा। बस इसको हम यहाँ पर ए से बी में लाना था, इसीलिए 1/GS कर दिए। अब देखिए ध्यान से, 5वां नंबर कर रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ द टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। ध्यान दीजिए, बिफोर द ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक से हमको पहले ले जाना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
कह रहा है कि ब्लॉक से अगर पहले ले जाएंगे, इसका मतलब कि इसमें क्या दिया है, ब्लॉक के बाद में दिया हुआ हमको बी टर्मिनल, ठीक है। अब इसको हमको ले जाना ए में, ध्यान दीजिए, पहले से हमको बी पर दिया हुआ है, कह रहा है बिफोर द ब्लॉक, हमको शिफ्ट करना है, शिफ्ट ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, ब्लॉक के पहले हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। अभी इसमें किस में दिया है, तो ब्लॉक के बाद में दिया हुआ है, इसको हम शिफ्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब इसको शिफ्ट किए, देखिए यहाँ पर बी पर था तो इसको उठाएं और इसको यहाँ पर ला दिए ए पर, ठीक है। इसमें कहा गया है, देखिए इसमें क्या था कि अगर ब्लॉक में मान लीजिए ब्लॉक से अगर पहले हमको दिया हुआ है तो उसको बाद में हम उसको ले जाएंगे टेकअप पॉइंट को उठा कर यहाँ ले जाएंगे तो क्या बदलाव आएगा गेन में, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि पहले से हमको दिया रहेगा ब्लॉक के बाद में, ठीक है, देखिए ब्लॉक के बाद में दिया हुआ है टेकअप पॉइंट, तो इसको हम अगर पहले ले जाएंगे तो यहाँ क्या बदलाव आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब बी से ए में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेहनत कर रहा है, पहले ग्रेड बी था, देखिए पहले यहाँ पर ग्रेड बी था, ठीक है, ग्रेड बी में था और उसको मेहनत करेगा तब ना वो आएगा किस में, ग्रेड ए में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ बढ़ रहा है, बी से ए में जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करने का मतलब क्योंकि उसको मतलब क्या करें, मेहनत में यहाँ पर बढ़ेगा। तो जब कोई चीज़ बढ़ता है कब, जब गुना करते हैं तब ना। तो देखिए यहाँ पर जब इसको उठा के हम यहाँ लाए तो यहाँ पर देखिए जी एस है, तो यहाँ पर जी एस से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। एक तो देखिए तो यहाँ पर जी एस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए से बी में जा रहा था, यहाँ पे देखिए ए था, ए से हमको बी में जाना था, तो ए से जब बी में गया तो क्या किए, भाग दे दिए 1/g से। और यहाँ पे देखिए जब बी से हमको ए में लाना था, इसका मतलब कि गुना होगा, तो गुना हो गया जी से, जो यहाँ पर है वही यहाँ रहेगा। बस यही करना है कि इसको उठा के हम बी से लेके बी से उठाएंगे और ए पर लाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमको जी से यहाँ पर गुना हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जी से भाग हो जाएगा। कब भाग होगा, जब हम यहाँ पर ए से बी में ले जाएंगे, ठीक है, तो घटेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी था तो बी से हम ए में जाएंगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब, जब यहाँ जी से गुना कर देंगे और इसमें जी से भाग दे देंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे रूल बताते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर देखिए, और अभी एक इसमें एक और होगा, ठीक है ना, एक रूल और होगा। देखिए 6 नंबर कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ द समिंग पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि जब हम समिंग पॉइंट जो दिया हुआ है, देखिए ये जो समिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो समिंग पॉइंट को क्या कर रहा है, रिमूव करने के लिए कर रहा है एलिमिनेशन मतलब खत्म करना, रिमूव करना ऑफ समिंग पॉइंट क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है। तो देखिए आप लोग हम बताए थे कि यहाँ पर 2 टाइप का फीडबैक होता है, कौन कौन, एक निगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। निगेटिव को हम डिनोट करते हैं माइनस से और पॉजिटिव फीडबैक को किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। तो देखिए ध्यान से, जिस अब ये क्या है, ये आपको क्या होगा बोलिए, एक यहाँ पर सिस्टम का गेन हो गया, ये फीडबैक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पहले हम दिया जो प्लस है ना, जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव फीडबैक हो गया, और जो नीचे है वो क्या होगा, मतलब निगेटिव फीडबैक हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब इस समिंग पॉइंट को हम हटाएंगे तो आप लोग हम बताए थे कि इस प्रकार से इसका बहुत अच्छे से हम प्रूव भी किए हैं, ठीक है। ये किसका हो गया, क्लोज लूप के हो गया ना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या क्या प्रूव किए थे आप लोग हम, कि जब अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहेगा तो इसको क्या करेंगे, जब इसको हम लिखेंगे एक तरह से क्या ट्रांसफर फंक्शन के रूप में, तो कितना होगा, GS/1 प्लस GSHS। कहने का मतलब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये क्या है, क्लोज लूप है, ठीक है, तो क्लोज लूप का अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इस प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, और माइनस का मतलब क्या, निगेटिव फीडबैक। तो अगर यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, तो इसका हम जब निकालेंगे फाइनल क्लोज लूप के यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन, तो देखिए जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो इसमें आपको 2 हो गया, ठीक है ना। जब मान लीजिए कि आप ये फीडबैक अगर पॉजिटिव लेंगे तो जब इसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो देखिए माइनस, ठीक है, और जब यहाँ पर निगेटिव फीडबैक लेंगे तो यहाँ प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया कि जब यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक का प्लस में रहेगा तो वो देखिए ऊपर प्लस में था तो यहाँ पे ऊपर माइनस में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि निगेटिव फीडबैक लेंगे तो यहाँ पर प्लस में, दोनों हम एक में यहाँ पर डिनोट कर दिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका भी RS है, इसका भी RS है, इसका भी यहाँ पर आउटपुट CS है, यहाँ भी आउटपुट CS है। बस इतना समझिए कि अगर समिंग पॉइंट इसको हम हटाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपको एक नॉर्मल ट्रांसफर फंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों हुआ तो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, अगर सपोर्टेड कि मान लीजिए जो फीडबैक दिया हुआ है उसको हम दे देंगे यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि एच एस का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच एस का वैल्यू जब मान लीजिए कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, जहाँ पर एच एस है वहाँ पर उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, जी एस बटा 1 माइनस प्लस जी एस, सिर्फ जी एस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस होगा, जो है सब वही रहेगा। कब होगा, जब यहाँ बोल देगा आपको कि निगेटिव फीडबैक रहेगा तब। तो निगेटिव फीडबैक का मतलब हो गया कि इसका एच एस का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया। बार बार बोल रहे हैं निगेटिव फीड, यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए बोल देगा यूनिटी फीडबैक, यूनिटी का मतलब क्या, 1, नाम से पता चला कि यूनिटी फीडबैक। जब यूनिटी फीडबैक बोलेगा तो यूनिटी फीडबैक का मतलब यहाँ हो गया कि आपको क्या हो जाएगा, यूनिटी फीडबैक। ध्यान दीजिए यूनिटी फीडबैक, अगर यहाँ पर यूनिटी फीडबैक सपोर्ट है, देखिए अगर मान लीजिए यूनिटी फीडबैक बोल दिया तब उसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। यूनिटी फीडबैक हो जाएगा तो यहाँ पर एच एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं कुछ बोला है तो जैसे है एच एस का वैल्यू, एच एस का वैल्यू क्या होगा, वेरिएबल होगा, यहाँ पे चेंज होते रहेगा। एच एस का वैल्यू यहाँ कुछ भी दे सकता है, उसका मन है, जो क्वेश्चन में देगा उसको बस आप लोग क्या कीजिए, ये फॉर्मूला का भी याद रखिए, ठीक है। जी एस बटा 1 माइनस प्लस जी एस एच एस। अगर एच एस की जगह पर कुछ भी रहेगा, इसके जगह पर कुछ भी रहेगा, बस इसको इस फॉर्मूला पर क्या करना, पुट कर देना, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहेगा पॉजिटिव फीडबैक तो यहाँ माइनस कर देना है, अगर निगेटिव फीडबैक रहेगा यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए क्या कहता है कि व्हेन 2 और मोर इनपुट, अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक इनपुट रहेगा, ठीक है, तो एक्ट ऑन द सिस्टम पे एक्ट करेगा, द टोटल आउटपुट इज ऑब्टेन। टोटल आउटपुट क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, ठीक है, बाई एडिंग द इफेक्ट ऑफ ईच इनपुट इंडिविजुअल। देखिए आप लोग नेटवर्क थ्योरम में हम पढ़ा दिए हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक एक करके क्या करना है, हमको इनपुट देना है, उसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या करेंगे, दूसरा इनपुट देंगे, वहाँ पर आउटपुट निकालना है। तो दोनों के लास्ट में क्या करना है, आउटपुट के लिए हमको जोड़ देना है। जिस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम देखे थे कि पहले हम क्या करते थे, जो वहाँ पर क्या होता है, जो सोर्स होता था, चाहे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं करंट सोर्स था या वोल्टेज सोर्स था, जब करंट सोर्स को वहाँ पर लेते थे तो वोल्टेज सोर्स को हम जीरो करते थे, जब वोल्टेज सोर्स को लेते थे तो करंट सोर्स को हम जीरो करते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 को हमको क्या है, यहाँ दिया हुआ इनपुट दिया है, ठीक है। जब 2 यहाँ पर इनपुट दिया है तो पहले क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको लेंगे तो इसको हम जीरो कर देंगे, ठीक है। और उसका क्या करेंगे हम लास्ट में यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे। जैसे हम देखिए तो वही यहाँ पर कर रहा है कि इंडिविजुअल निकालना है, ठीक है। देखिए ध्यान से आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर R1S, ठीक है, एक समिंग पॉइंट है, यहाँ पर एक R2S जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब है कि 2 को यहाँ पर हमको इनपुट जुड़ा हुआ है, ये क्या है, GS है और CS है, आउटपुट है, ठीक है। देखिए फर्स्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है कि फर्स्ट कैलकुलेट द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ड्यू टू किसके चलते, तो इनपुट RS के चलते, ध्यान दीजिए इनपुट R1 से चलते, इसके चलते हमको क्या करना है, आउटपुट निकलेगा। कब निकलेगा, एंड कंसीडर करना है सोर्स R2S0। देखिए ये जो R2S है ना, इसका वैल्यू हमको 0 रखना है। तो देखिए जब इसका हम 0 रख दिए तो क्या बचा, R1S, तो R1S हो गया, ये R2 0 है तो खत्म हो गया। और ये देखिए जब यही नहीं रहा तो समिंग पॉइंट किस लिए रहेगा, क्योंकि ये जो हमको है डायरेक्ट इनपुट देगा, तो किस में देगा, GS में। तो देखिए ये R1S है, ये डायरेक्ट देगा किसको, GS के, तो GS के आउटपुट क्या होगा, C1S। देखिए यहाँ पर R1 इनपुट के लिए हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको C1S आउटपुट होगा, ठीक है। अब देखिए आउटपुट बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए GS बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट, ठीक है। आउटपुट C1S बटा G1S, ठीक है। और मान लीजिए कि हम G1S निकालेंगे, हम G1S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के गुना हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए C1S इज इक्वल टू R1S इंटू GS, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पर हम पहला इनपुट यहाँ पर रखें तो हमको आउटपुट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको अब 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। नाउ कैलकुलेट आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे कब, ड्यू टू R2S, इसको से, ठीक है, बाई कंसिडरिंग R1S 0। देखिए कर रहा ना, अब इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे और इसका वैल्यू रखेंगे। तो R2S क्या करें, यहाँ पर रख दिए, देखिए R2S हो गया, यहाँ किस में, तो GS में, तो GS हो गया। और यहाँ पर देखिए R2S इनपुट था तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, C2S हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
अब C2S निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या R2S हो गया और GS हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप लोग नहीं समझिएगा तो समझाते हैं। ये GS है, GS बराबर क्या होता है, आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट क्या है C2S हो गया। किसी को डाउट नहीं बचना चाहिए बस। और यहाँ पे इनपुट क्या है, R2S हो गया। हमको निकालना क्या है, C2S, तो देखिए C2S निकाल लिया। तो जब C2S निकालेंगे तो ये यहाँ पे भाग में है तो ये गुना में होगा ना, देखिए तो होगा ना। तो GS यहाँ पे देखिए R2S गुने किस में, GS, तो GS इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। कब आया, जब हम यहाँ पर R1S किए तो उससे हमको आउटपुट आ गया C1S आ गया। जब हम R2S किए तो उससे आउटपुट हमको आ गया C2S आ गया। तो दोनों के क्या किए, जोड़ देंगे। नाउ टू गेट द टोटल आउटपुट ऐड करना है, ठीक है, बोथ इंडिविजुअल आउटपुट, जो अलग अलग हमको आउटपुट आया ना वो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो देखिए CS ले लिए, CS बराबर क्या हुआ, C1S प्लस C2S, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखिए इसके जगह CS हो गया इज इक्वल टू C1S का वैल्यू कितना आया है, देखिए तो R1S इंटू GS, R1S GS। अब देखिए C2S का वैल्यू कितना आया है, देखिए तो R2S इंटू GS। अब देखिए यहाँ भी GS है, यहाँ भी GS है, दोनों में कॉमन लेंगे तो GS हो गया। अब देखिए ये R1S हो गया प्लस R2S हो गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, हमको अलग अलग इनपुट दिए, उससे अलग अलग हमको आउटपुट निकाले, दोनों को जोड़ दिए। जस्ट आपको 2 कॉपी सुपरपोजिशन थ्योरम के जैसा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये मतलब इसी में एक हम और बता देंगे, साथ है उसमें दोनों क्लियर कर देंगे ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हम इसलिए इसको नहीं बताएं ताकि 8वां और 9वां क्या है, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर क्लियर करेंगे आप लोग के। देखिए 8 9 कर रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। देखिए वहाँ पर देखे थे शुरू हम कि वहाँ पर क्या किसको शिफ्ट किया था, टेकअप पॉइंट के, ठीक है। यहाँ पर क्या है, समिंग पॉइंट के, समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, जो हम टेकअप पॉइंट में जो ट्रिक बताया है ना, जस्ट उसका अपोजिट इस पर करना है। क्या करना है, अपोजिट करना है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया रहेगा एक GS दिया रहेगा, एक समिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। ये देखिए इसको क्या करना है हमको ना, यहाँ पर कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ द समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट को अगर शिफ्ट करना है, ठीक है। इस समिंग पॉइंट है, ठीक है, इस समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है, बिफोर द ब्लॉक, जो ब्लॉक है ना ब्लॉक से पहले, ठीक है, बिफोर द ब्लॉक से पहले। देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है। अब इसे ये जो समिंग पॉइंट है इसको क्या करना, पहले हमको शिफ्ट करना है। तो देखिए मान लीजिए कि B है, ठीक है, B से हमको क्या करना है, A में लाना है। तो ध्यान दीजिए ग्रेड B है, ग्रेड B से हमको A में लाना है, ठीक है। तो हम टेकअप पॉइंट में क्या बताए थे हम कि अगर मान लीजिए कि जब B से हमको A में लाना है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका क्या है, ग्रेड B है, ग्रेड B से हमको ग्रेड A में ला रहे हैं, इसका मतलब मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है। किस में, तो टेकअप पॉइंट में। मेहनत करने का मतलब क्या होगा, गुना करना है, किससे, GS से। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ पर उसका उल्टा होगा, ठीक है। वहाँ पर GS से गुना करते थे, यहाँ पर देखिए वहाँ पर A1/GS से गुना करेंगे और कुछ नहीं है, बस टेकअप पॉइंट के उल्टा यहाँ होगा। यहाँ पर सोचना हमको कि यहाँ क्या है, समिंग पॉइंट है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए हम भी वैसे याद रखते हैं, ठीक है। आप पहले टेकअप पॉइंट को एक नॉर्मल तरीका से समझ आइए कि हाँ अगर A से B में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मेहनत कम लग रहा है, तो घटेगा, तो 1/GS हो गया, ठीक है। अब देखिए जब हमको मान लीजिए कि हमको B से हमको A में जाना है, इसका मतलब कि मेहनत ज़्यादा लग रहा है। जब मेहनत ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब कि GS होगा, गुना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अभी समझिए कि जो टेकअप पॉइंट होगा ना उसका जस्ट अपोजिट होगा किसका, समिंग पॉइंट के। तो ध्यान दीजिए अगर B से हमको A में आ रहा है, ऐसे तो इसको माने जब टेकअप पॉइंट रहेगा तो B से A में आ रहा है, इसका मतलब कि ज़्यादा वहाँ पर मेहनत कर रहा है, तो सपोज डेट कहाँ पर गुना होगा, तो गुना होगा। लेकिन यहाँ पर समिंग पॉइंट है तो बस यहाँ क्या करना है, 1/GS कर देना है। अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से इसमें है कि शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है आफ्टर द ब्लॉक के बाद में। तो देखिए जो ब्लॉक है, ठीक है, इसको यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ रख देना है। तो जब ब्लॉक के बाद में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये A हो गया, A है, हमको A से B में करना है। तो ध्यान दीजिए जब A से B में करना है, इसका मतलब क्या होगा, A से B ज़्यादा से हमको कम में आ रहा है। तो टेकअप पॉइंट में क्या बोले कि जब हमको मान लीजिए कि यहाँ पर A से B में करना है, टेकअप पॉइंट में समझिए A से B में
टेकअप पॉइंट में बता रहे हैं, ठीक है ना, समी पॉइंट में नहीं, टेकअप पॉइंट में जो हम बता चुके हैं। ए से बी में करना है, कहने का मतलब क्या, ए से बी मतलब मेहनत कम। जब मेहनत कम लगेगा तो वहाँ पर हम क्या करें, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, 1/GA से। लेकिन कहाँ पर ये होगा डिवाइड देंगे, तो हम टेकअप पॉइंट में, लेकिन यहाँ पर समी पॉइंट है तो क्या बोले हम टेकअप पॉइंट के उल्टा बताए हैं, तो वहाँ पर क्या डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पर गुना होगा। देखिए GA से जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या किए, अगर हम B से A में लाए, ठीक है, जब B से हम A में लाए, यहाँ पर GS क्या बाद में है, ठीक है, उसको हम पहले लाएं, बिफोर द ब्लॉक, ब्लॉक से हम पहले लाएं, इसका मतलब B से हम A में ला रहे हैं, तो B से A में क्या करते हैं, देखिए B से A में, तो B से A में करेंगे तो यहाँ पर वो जो GS है ना उसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे, किससे, 1/GS से, ठीक है। देखिए जैसे अगर यहाँ पर हमको A से B में करना है, तो A से B में करना है तो इसमें क्या होगा, आपको जो GS है वही यहाँ पर GS होगा और कुछ नहीं है। जो है आउटपुट है, आउटपुट है, आउटपुट और इनपुट में कोई चेंज नहीं होगा। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो टेकअप पॉइंट था, टेकअप पॉइंट का जस्ट उल्टा होता है समी पॉइंट के, ठीक है। तो आप लोग टेकअप पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमको A से B में जाना होगा तो क्या होगा, B से A में हमको जाना होगा तो क्या होगा। अगर वो याद हो जाएगा तो बस इसका अपोजिट कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।